आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है हमारा डिटर्मिनेशन, और ये हमारा मैथ में टॉपिक है। ये आपका मैट्रिक क्लास में भी है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी है और बीकॉम पार्ट 1 में भी है, ठीक है। और डिटर्मिनेशन के अंदर आपको मैं बता दूं कि आज जो हम डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं वो 3/3 की डिटर्मिनेशन है। यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स पूरा मौजूद है, यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ कॉलम्स में भी 3 हैं और रॉ में भी 3 हैं। इससे पहले जो मैंने आपको डिटर्मिनेशन या मॉड मालूम करने का तरीका सिखाया वो 2/2 था। 2/2 किस तरह, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। 2/2 में मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो सिर्फ इस तरह करके 4 नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ 3/3 डिटर्मिनेशन के अंदर आप देख लें कि यहाँ पे टोटल 9 नंबर दिए हैं, सही है। अब मैं आगे आपको उसका तरीका बताती हूँ, इसका क्या फॉर्मूला है और आपको इसने किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, इसके लिए जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उस पर फोकस करिएगा कि हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, ए मॉड या डिटर्मिनेशन, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। सबसे पहले इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हम ये पहला नंबर है प्लस का सेलेक्ट करेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, ये फॉर्मूला है। देखें इस तरह, प्लस का 3 और इसके बाद एक मैट्रिक्स बनेगा, सही है। उसके बाद ये होगा माइनस का 1 और यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, हमारा प्लस का 2। हर दफ़ा ऐसे ही नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पर इत्तेफाक से कोई नंबर माइनस का आ जाए, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सही है। वो हमारा जो मैथ का एक रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स फिल करना है। किस तरह फिल करेंगे वो तरीके पे गौर करिएगा। देखें, जब हम ये 3 का मैट्रिक्स बना रहे होंगे, देखें ये जो 3 है ना हमारा, जब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 ही के कॉलम को और 3 ही की रॉ को हम इस तरह करके छुपा लेंगे, ठीक है। तो अब देखें कितने नंबर बचे हैं यहाँ पर, 4, 5, 4, 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 5 और ये 4 और ये 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको हटा देंगे, एक मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 1 को, क्योंकि हम यहाँ पे ये 1 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो प्लस माइनस प्लस है मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये 3/3 डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है कि जो पहला मैट्रिक्स होता है वो प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है और तीसरा प्लस का होता है। अब हम -1 का ये वाला बनाने जा रहे हैं मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, इसी की रॉ को, कॉलम को सॉरी, और इसी की रॉ को हाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको छुपा दिया। तो कितने नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, 0, 2, 4 और ये 7। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0, 2, 4 और ये हमारे पास आ गया 7। उसके बाद हम ये हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद देखें, अब हम थर्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 वाला बनाने जा रहे हैं, ये 2 का बनाने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो हमने क्या करा, वही तरीका करा जो हम कर रहे हैं कि हमने ये 2 का कॉलम पूरा छुपा दिया और उसके बाद हमने 2 की पूरी रॉ को ऐसे हाइड कर दिया। देखें इस तरह करके ये हमने हाइड कर दिया, ठीक है। कितने नंबर बच रहे हैं एंड में हमारे पास, 0, 2, 4 और 5। इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, 0, 2, 4 और 5। यहाँ तक समझ में आया आपको। देखें थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोकती हूँ यहाँ पर, ये देखें। आगे देखिए स्टेप हमारा क्या होगा, अब ए मॉड को ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने यही ए मॉड लिखा, आपके आसानी के लिए कलर चेंज कर रही हूँ मार्कर का। देखिए अभी जो +3 है ना, ये एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा। पहले हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें, आप अगर गौर करें तो ये जो 3/3 का प्रोसेस था, इसको जब हमने आगे कंटिन्यू करा तो अब ये 2/2 की हालत में आ गया है। किस में आ गया है, 2/2। तो इस 2/2 में हम वही करेंगे जो हमने पहले 2/2 के, मैंने आपको डिटर्मिनेशन पिछली वीडियोज़ में बनाना सिखाए थे या सॉल्व करना सिखाए थे, तो वहाँ पर अब बिल्कुल वही तरीका अप्लाई होगा। और अगर जिसने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम इनको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये +3 तो एज इट इज़ आ गया और ये आपस में कैसे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट बनेगा यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से और दरमियान में हमेशा माइनस की साइन आएगी। 2/2 डिटर्मिनेशन में हमेशा दरमियान में साइन माइनस की ही आती है, ठीक है। और ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये एज इट इज़ ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, दरमियान में हमेशा माइनस की साइन आएगी, 2 × 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारा प्लस का 2 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको किस तरह से, 0 × 5 और बीच में हमेशा माइनस आएगा, 2/2 डिटर्मिनेशन का रूल है, और 2 × 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ तक इसको देखें हमने क्या किया है, सही है। अब उसके बाद आगे का हमारा प्रोसेस क्या है, आगे हमने ये करना है कि इसी को मज़ीद सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2/2 डिटर्मिनेशन में मैंने आपको सिखाया था कि ये +3 तो अभी अपनी जगह रहेगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एज़ पर मैथमेटिक्स। 4 7 ज़ा 28,
माइनस का माइनस, 5 4 ज़ा 20, माइनस का 1, 0 7 ज़ा 0। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। ये बात आपने मैथ्स में याद रखनी है हमेशा, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, प्लस का 2, 0 5 ज़ा 0, माइनस 2 4 ज़ा 8। क्लियर हुआ ये? देखें हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ये 3/3 का जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको हमने चेंज किया 2/2 में, और 2/2 में मैंने आपको ये बताया है कि इसको इन 9 नंबर्स को कैसे चेंज करना है, ठीक है। जब वो चेंज हो गया और ये 2/2 की हालत में हमारे मैट्रिक्स आ गए, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ब्रैकेट के बाहर की जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ रही हैं। देखें इनमें कोई चेंज नहीं है, प्लस का 3 एज इट इज़, माइनस का 1 एज इट इज़, प्लस का 2 एज इट इज़। और इनको मैंने आपस में क्या किया, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 4 को 7 से, 4 को 5 से, देखें सब क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं, एक ही प्रोसेस से हुए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमें ये करना है कि इसमें अब प्लस माइनस का जो प्रोसेस आ गया है, मल्टीप्लाई भी ख़त्म हो गया। देखिए अभी भी +3 को सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। ये माइनस का 1 देखें एज इट इज़ आ गया। 0 में से 8 गया तो माइनस का 8 बचा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, प्लस का 2। 0 में से हमने 8 माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस का 8। सही है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गौर करें आप, मैंने टेबल गलत ना पढ़ दिया। देखें इत्तेफाक से ये भी 2 4 ज़ा 8 ही आया है, और 0 7 ज़ा 0 हुआ है, ये 0 5 ज़ा 0 हुआ है, और ये 2 4 ज़ा 8। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसे आए, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है कि इनको मज़ीद सॉल्व करना है। अब देखिए ये सिंपल हालत में आ गए, किस में आ गए, बिल्कुल सिंपल सादे हो गए हैं। अब हमने इनको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 है और ये क्या है, 8 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो साइन मौजूद है वो है मल्टीप्लाई की, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, अंडरस्टूड है, ठीक है। ये प्लस 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 का 24 आ गया। उसके बाद देखिए ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। उसके बाद ये देखें प्लस माइनस माइनस, 2 8 ज़ा 16, ये इस तरह से आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखें आगे हम क्या करेंगे, आगे का हमारा प्रोसेस है कि हमारा मॉड अब तकरीबन कंप्लीट होने पे हम देख लेंगे प्लस माइनस कैसे सॉल्व होगा। देखें ये 24 भी प्लस का है, जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है प्लस है। ये प्लस का 24 है और ये प्लस का 8 है। 24 पे जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 16। अब देखें प्लस का 32 है और ये माइनस का 16 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाएंगे। किस तरह से सॉल्व हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखें 32 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 ही बचेगा। ये लास्ट में हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारा 3/3 डिटर्मिनेशन का आंसर है 16। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम 3/3 का ये पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आखिर में अगर आंसर आ जाए हमारा 0 तो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारा आंसर 0 में नहीं आए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। तो इस वक्त तो हमने यहाँ पर सिंपली ये सॉल्व किया, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऊपर से सॉल्व करते हुए आए हैं इसको, ये हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया इसको, ठीक है। और ये इसका आंसर देखें आखिर में 16 आया, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इस वक्त ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो हम आपको ए मैट्रिक्स दे रहे हैं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप उसको ये पूरा सॉल्व कर कर आखिर में आंसर निकाल कर ही बताएंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। पहले से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर। ये मालूम होता है इस पूरे प्रोसेस के बाद जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखनी है आपने। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर कर आएंगे यहाँ पर और आखिर में आंसर आपका आ गया 16, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है हमारा, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। और अगर ये हमारा आंसर आ जाता यहाँ पर 0 तो हम क्या पर यहाँ पर क्या लिख देते, ये है सिंगुलर। तो बाज़ औक़ात बीकॉम लेवल पर या फर्स्ट ईयर लेवल पर या मैट्रिक में वो आपसे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको पूरा इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होगा पूरा। और आखिर में आपने आंसर की जगह पर क्या लिख देना है, इट इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, और अगर ये आंसर 0 आ जाए तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ सिंगुलर। ये मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से सवाल को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पर बनाया है मिसाल के तौर पर बनाया था कि मैं इससे पहले क्लास में आपको 2/2 की डिटर्मिनेशन सिखा चुकी हूँ। ठीक है, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर 2/2 का सवाल आ जाता है बिलफर्स कोई भी, तो यहाँ पास 3 है, 0 है, 1 है और ये 4 है। ठीक है, और इसको हम कुछ भी B A C कुछ भी सपोज कर सकते हैं। और वो आपसे बोलता क्या करें, यहाँ पर फाइंड करें B मॉड। तो देखें 2/2 में B मॉड कैसे मालूम होगा, आपने सिंपली सॉल्यूशन या सॉल्व लिखना है, उसके बाद यहाँ पर B लिखा जाएगा, B को आपने एज इट इज़ ऊपर से कॉपी करना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। फिर आप डिटर्मिनेशन देखें, सवाल में B मॉड इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है और ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप क्या कर दें, यहाँ पर डिटर्मिनेशन कर दें। ठीक है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये बोले आपसे कि मॉड मालूम करो या डिटर्मिनेशन करो, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है यहाँ पर। और आपने एंड में B का ये मॉड लगाना है या डिटर्मिनेशन कह लें आप इसको, और इसको आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बीच में हमेशा साइन माइनस की आएगी। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, B मॉड का आंसर 3 4 ज़ा 12, माइनस का माइनस, 0 1 ज़ा 0। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर 12 में से हमारा 0 माइनस हुआ तो आंसर क्या आया, 12। ये हमारा फाइनल आंसर है। 2/2 डिटर्मिनेशन इस तरह होती है। देखें, ये पूरा 2/2 डिटर्मिनेशन का तरीका है और ये पूरा जो मैंने सिखाया है 3/3 डिटर्मिनेशन का तरीका है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि सिंगल और नॉन सिंगुलर वो यहाँ पे भी आपसे पूछ सकता है। तो आखिर में अगर आंसर आपका 12 आ जाए तो हम कह देंगे क्या है, हमारा नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आंसर आ जाए 0 तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है,